अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ कि NIOS में TMA को कैसे तैयार करेंगे और कैसे उसको अपलोड करेंगे। तो मैं आपको सबसे पहले शुरू करता हूँ इसके होम पेज से। तो आप ये एड्रेस नोट करें sdmis.nios.ac.in। इस पेज पे लॉगिन करने के बाद आप यहाँ पर स्टूडेंट लॉगिन में जाएंगे। स्टूडेंट लॉगिन में अगर आपको ईमेल आईडी और पासवर्ड जो आपकी ईमेल आईडी पे मिला है उसके ज़रिए से लॉगिन करना चाहते हैं तो यहाँ पर कर सकते हैं। अगर आपके पास वो नहीं है तो लॉगिन वाया रेफरेंस नंबर और इनरोलमेंट नंबर यहाँ पर जाकर क्लिक करें। उसके बाद यहाँ रेफरेंस नंबर अगर आपको पता है तो रेफरेंस नंबर, नहीं तो इनरोलमेंट नंबर जो आपको आईडी कार्ड पे मिला होगा। इस इनरोलमेंट नंबर में आप अपना इनरोलमेंट नंबर इंटर करें और फिर असाइनमेंट पर जाएंगे। ट्यूटर मार्क असाइनमेंट। असाइनमेंट में जाने के बाद सबसे पहले आपको अपना असाइनमेंट अपलोड करना है। बहुत से बच्चों को किताबें नहीं मिली हैं तो यहाँ पर स्टडी मटेरियल के नीचे ये ट्रैकिंग आईडी है। इस ट्रैकिंग आईडी को नोट करके और किसी भी गवर्नमेंट के पोस्ट ऑफिस पे जाएं जहाँ पे आपने पोस्ट ऑफिस आपके एड्रेस में डला हो, वहाँ पर जाएं तो ये रेफरेंस नंबर बता के आपको बुक मिल जाएगी। ट्यूटर मार्क असाइनमेंट में जाने के बाद आप डाउनलोड पर क्लिक करें। अब आपने जो भी सब्जेक्ट्स लिए हुए हैं वो यहाँ पर दिखा रहा है, जैसे कि हिंदी, इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो और फिजिकल एजुकेशन। अब अगर आपका मीडियम हिंदी है तो आप यहाँ पर हिंदी सेलेक्ट करके इसको डाउनलोड करें। डाउनलोड पे क्लिक करें। स्टार्ट डाउनलोड करके इसको ओपन करें। ये आपको हिंदी के सारे सवालात इस तरह से आपको नज़र आएंगे। आपको इन सवालात को पढ़ना है और फिर उसके बाद इनका जवाब जो है आपको ढूंढ के किताब से पढ़ के स्टडी करके आपको देना है। इसी तरह से फिर इंग्लिश मीडियम है, इंग्लिश सब्जेक्ट इंग्लिश मीडियम में रहेगा, इसको यहाँ से डाउनलोड कर लें। फिजिक्स अगर आपका हिंदी में है तो हिंदी में, अन्यथा इंग्लिश में या उर्दू भाषा में भी आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं अगर आपका उर्दू मीडियम है। तो यहाँ पर इंग्लिश, हिंदी और उर्दू जो कि बच्चों का आमतौर पे लिए रहते हैं, या तो हिंदी में या तो इंग्लिश में या तो उर्दू में, तो ये तीनों मीडियम यहाँ पर आप जो आपका मीडियम हो उसको डाउनलोड कर सकते हैं। इसी तरह केमिस्ट्री, बायो और फिजिकल एजुकेशन, तो जो आपने सब्जेक्ट ले रखा है वही सब्जेक्ट यहाँ पर आपको आपके डैशबोर्ड पर दिखाएगा। उसके बाद इनको डाउनलोड करने के बाद आप प्रिंट कर लें, चाहे तो अपने मोबाइल में सेव कर लें या अपने लैपटॉप में सेव कर लें, और फिर सवालात आपको मिल जाएंगे। अब आपका काम है जवाब लिखना। अब इनको कैसे लिखेंगे ये मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले तो हमें अपना एक इस तरह का पेज लेना पड़ेगा। ये फुल स्केप पेज होता है, फुल स्केप, जिसमें एक साइड में थोड़ी सी मार्जिन छोड़नी पड़ती है, लाइनिंग वाला पेज होता है। इस तरह का पेज लेंगे, फुल स्केप पेज विथ मार्जिन। और मार्जिन अगर नहीं होता तो आप मार्जिन ये बना सकते हैं। इस पेज को लेने के बाद जो पहला पेज होगा कवर पेज, उस पर आप इस तरह का मैटर जो दिख रहा है आपके सामने, आप हेडिंग डालेंगे ट्यूटर मार्क असाइनमेंट 23-24, और उसके बाद फिर आप अपना नाम, अपना इनरोलमेंट नंबर और हर एक सब्जेक्ट का नाम और उसका कोड यहाँ पर लिखेंगे, और आप अपने स्टडी सेंटर का नाम लिखेंगे जो कि आपके आईडी कार्ड पे दिया हुआ है। तो ये सारी चीज़ें लिखने के बाद ये पहला कवर पेज होगा, और उसके बाद फिर आपको क्वेश्चन, जैसे हिंदी का लिखना है तो हिंदी का ये हिंदी सब्जेक्ट और उसका कोड है 301। अब इसी तरह से आप इसको पढ़ेंगे
और किस तरह से इनका जवाब लिखना है ये आप बखूबी समझ सकते हैं। कितने सवालों का जवाब देना है, कौन से कंपलसरी हैं सवालात, वो आप सब इसमें पढ़ के समझ सकते हैं। इस तरह से ये मुकम्मल असाइनमेंट जब आपका तैयार हो जाए, 4 पेज 5 पेज 6 पेज या जितने भी में फिर अलग हर सब्जेक्ट का अलग अलग बनाएंगे। और इसको बनाने के बाद या तो इसको आप अपने स्टडी सेंटर पे जमा करें या फिर खुद से इसका पीडीएफ बनाकर स्कैन करके और इसको आप खुद भी ये देखिए ये फिजिक्स उर्दू मीडियम का भी खुल के आ गया। अब इनको लिखने के बाद आप जो है अपलोड कैसे करेंगे, आप जब डैशबोर्ड ओपन करें, डैशबोर्ड ओपन करने के बाद अपलोड टीएमए यहाँ पर क्लिक करेंगे। अपलोड टीएमए पे पहले हिंदी का है, इंग्लिश का है, फिजिक्स का है और जो भी सब्जेक्ट आप लिए होंगे वो यहाँ पर शो करेगा। यहाँ पर व्यू एंड अपलोड टीएमए पर जाए और बाद फिर आप सेलेक्ट मीडियम टू अपलोड में जाएं और उर्दू मीडियम कर लें, यानी जो मीडियम यहाँ पर रहेगा वही मीडियम यहाँ पर भी रहेगा। अगर यहाँ पर हिंदी है तो यहाँ पे भी हिंदी हुई होगा, यहाँ पे उर्दू है तो यहाँ पे भी उर्दू रहेगा और अपलोड यहाँ से करेंगे। अपलोड करने के लिए जहाँ पे भी आपने फाइल सेव कर रखा हो वहाँ पे जाके सेलेक्ट करके उसका प्रीव्यू देख लें और उसके बाद अपलोड कर दें। तो उम्मीद है कि आप लोग मेरी बात समझ गए होंगे।